हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 18 की दूसरी हेडिंग लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में, जिसे ऊतक द्रव भी कहा जाता है। लसिका क्या होता है, ध्यान से आप समझें। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, ठीक है, रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरेगा तब जो है उससे बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ जो हैं वे अलग नहीं होंगे। ठीक है, जबकि रक्त से जल या जल में घुलनशील पदार्थ जो हैं कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। ठीक है, यह जो तरल है उसे अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो द्रव है ऊतक द्रव, इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लसिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊतक द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि रक्त जो है जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु और संगठित पदार्थ को छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं या लसिका कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। ठीक है, रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान जो है इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, वाहिकाओं का जो विस्तृत जाल है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, लसिका तंत्र कहा जाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। ठीक है, तो यह जो लसिका तंत्र है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वह ऊतक द्रव को इकट्ठा करके बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका कहा जाता है। ठीक है, लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव अर्थात तरल को लसिका कहते हैं। ठीक है, लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लसिका जो है एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट जो हैं वे शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए लिम्फोसाइट जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लिम्फ जो है, लसिका जो है वह पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल्स जो हैं वे वसा को लसिका के द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं लसिका ऊतक द्रव के बारे में। आपको बताया गया कि रक्त जो है जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। ठीक है, इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान जो है इसी द्रव से होता है।
रक्त और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव के द्वारा होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है, इस द्रव को एकत्र करके बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव को लसिका कहते हैं। ठीक है, लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका कहते हैं। ठीक है, लसिका जो है एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। लिम्फोसाइट जो हैं वे शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लसिका जो है वह पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवाहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल्स जो हैं वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका लसिका अर्थात ऊतक द्रव के बारे में। थैंक यू।